रात का समय था। घड़ी की सुइयां 12 को पार कर चुकी थीं। दिल्ली की सर्द हवा खिड़कियों से टकरा रही थी और बाहर सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अंजलि अपने छोटे से फ्लैट में अकेली बैठी थी। उसका पति रोहन ऑफिस से देर रात लौटने वाला था। वह एक किताब पढ़ रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार खिड़की की ओर जा रहा था। बाहर कोहरा इतना घना था कि स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी धुंधली पड़ रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई हल्की सी आहट हुई। उसने किताब नीचे रखी और कान लगाकर सुनने की कोशिश की। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज, एक हल्की सी खटखट, जैसे कोई नाखूनों से दरवाजे को खुरच रहा हो। अंजलि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद हवा की वजह से कोई पेड़ की टहनी खिड़की से टकरा रही होगी। वह उठी और खिड़की के पास गई। बाहर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, सिर्फ कोहरे की मोटी चादर। उसने खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी उसे कुछ दिखा। कोहरे के बीच से एक आकृति उभरी, लंबी, पतली और काली। वह कुछ पल के लिए रुकी, फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अंजलि के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से खिड़की बंद की और पर्दे खींच दिए। उसका दिमाग उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन उसकी आंखों ने जो देखा उसे वह झुठला नहीं पाई। वह वापस सोफे पर बैठ गई और अपने फोन से रोहन को कॉल करने की कोशिश की। नेटवर्क नहीं था। उसने फोन को चार्जर पर लगाया, लेकिन स्क्रीन पर अब भी नो सिग्नल लिखा आ रहा था। तभी बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। अंजलि ने टॉर्च ऑन की और अपने चारों ओर देखा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो। अचानक किचन से एक आवाज आई, जैसे कोई बर्तन गिर गया हो। अंजलि ने टॉर्च की रोशनी किचन की ओर की। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदम कांप रहे थे। किचन में पहुंचते ही उसने देखा कि एक स्टील का गिलास फर्श पर पड़ा था। उसने उसे उठाया और सोचने लगी कि यह कैसे गिरा। उसने उसे ठीक पहले सिंक में रखा था और वहां से फर्श तक का रास्ता इतना आसान नहीं था। तभी उसे अपने पीछे एक साए की हलचल महसूस हुई। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। उसने खुद को तसल्ली दी कि यह सब उसके दिमाग का वहम है। वह वापस लिविंग रूम में आई और सोफे पर बैठ गई। उसने टॉर्च को सामने टेबल पर रखा और अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश की। कुछ मिनट बाद उसे फिर से वही खटखट की आवाज सुनाई दी। इस बार यह दरवाजे से आ रही थी। उसने सोचा शायद रोहन आ गया हो। वह उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी। कौन है? उसने हल्की आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजे के पीप होल से बाहर झांका। कोहरा इतना घना था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। उसने दरवाजा खोलने का इरादा छोड़ दिया और वापस मुड़ने लगी। तभी दरवाजे पर जोर से एक धक्का पड़ा। अंजलि चीख पड़ी और पीछे हट गई। उसने टॉर्च उठाई और दरवाजे की ओर रोशनी की। धक्के की आवाज फिर से आई, इस बार और जोर से। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा कि पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं था। वह बेबस थी। अचानक सारी आवाजें थम गईं। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी अपनी सांसें उसे चीखों की तरह लग रही थीं। उसने टॉर्च की रोशनी कमरे में चारों ओर घुमाई। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन फिर भी कुछ गलत लग रहा था। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वहां एक साया था, लंबा, पतला और काला, लेकिन उस साये का कोई स्रोत नहीं था। टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, फिर भी वह गायब नहीं हुआ। अंजलि की सांस अटक गई। वह साये को देखती रही। धीरे धीरे वह साया दीवार से नीचे फर्श पर उतरने लगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह साया अब एक आकृति में बदल रहा था। लंबी टांगें, पतले हाथ और एक चेहरा जो कोहरे की तरह धुंधला था। उस आकृति ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। अंजलि पीछे हटी। उसने टॉर्च को उस आकृति पर फेंक दिया और भागकर बेडरूम की ओर दौड़ी। उसने दरवाजा बंद किया और अलमारी के पीछे छिप गई। उसकी सांसें तेज थीं और उसका शरीर कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। क्या यह कोई भूत था? क्या वह पागल हो रही थी? बेडरूम में सन्नाटा था। उसने बाहर की ओर कान लगाया। कुछ मिनट तक कोई आवाज नहीं आई। उसे लगा शायद वह चीज चली गई हो। उसने धीरे से अलमारी से बाहर झांका। कमरे में कुछ भी नहीं था। उसने राहत की सांस ली और दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह आकृति ठीक उसके सामने खड़ी थी।
अंजलि की चीख गले में अटक गई। उस आकृति ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उसके नाखून लंबे और नुकीले थे। अंजलि ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जड़ हो गया था। वह आकृति धीरे धीरे करीब आई। उसकी सांसों में ठंडक थी, जैसे बर्फ की हवा। उसने अंजलि के चेहरे को छुआ और एक ठंडी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। तभी बिजली वापस आई, कमरे की लाइटें जल उठीं और वह आकृति गायब हो गई। अंजलि फर्श पर गिर पड़ी। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। क्या यह सब उसका वहम था? उसने अपने चेहरे को छुआ। वहां अब भी ठंडक महसूस हो रही थी। उसने फोन उठाया। इस बार सिग्नल था। उसने रोहन को कॉल किया। रोहन, प्लीज जल्दी घर आ जाओ, उसने कांपती आवाज में कहा। रोहन ने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन अंजलि कुछ बता नहीं पाई। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे अकेले डर लग रहा है। रोहन ने कहा कि वह आधे घंटे में पहुंच जाएगा। अंजलि सोफे पर बैठी रही। उसने लाइटें बंद नहीं की। हर छोटी सी आहट पर उसका दिल जोर से धड़कने लगता था। आधे घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी। उसने राहत की सांस ली और दरवाजा खोला। रोहन अंदर आया। उसने अंजलि को गले लगाया और पूछा कि क्या हुआ। अंजलि ने सारी बात बताई, लेकिन रोहन को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि शायद वह थक गई थी और उसे नींद में कुछ बुरा सपना आया होगा। अंजलि चुप रही। उसे पता था कि जो उसने देखा वह सपना नहीं था। उस रात वह सो नहीं पाई। रोहन सो गया, लेकिन अंजलि की आंखें खुली रहीं। उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। सुबह हुई और सूरज की रोशनी ने कोहरे को हल्का कर दिया। अंजलि ने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगली रात जब रोहन फिर से देर से लौटा, वही खटखट की आवाज शुरू हुई। इस बार अंजलि ने दरवाजा नहीं खोला। वह बेडरूम में छिप गई। सुबह जब वह बाहर आई तो उसने देखा कि दरवाजे पर नाखूनों के निशान थे, लंबे, गहरे और डरावने। उसने रोहन को दिखाया, लेकिन वह फिर भी इसे हवा का खेल बताकर टाल गया। कई दिन बीत गए। हर रात वही खटखट, वही साया और वही ठंडक। अंजलि का चेहरा पीला पड़ने लगा। वह कमजोर हो रही थी। एक रात जब रोहन घर पर था, उसने भी वह खटखट सुनी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने अंजलि को समझाया कि यह सब उनके दिमाग का वहम है, लेकिन अगली सुबह रोहन गायब था। उसका बिस्तर खाली था और घर में कहीं कोई निशान नहीं था। अंजलि ने उसे हर जगह ढूंढा, पुलिस को बुलाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। सिर्फ दरवाजे पर वही नाखूनों के निशान थे, इस बार और गहरे। अंजलि अब अकेली थी। हर रात वह साया उसके करीब आता। उसकी ठंडी सांसें अंजलि के चेहरे को छूतीं। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गायब हो चुकी थी। एक रात जब कोहरा फिर से गहरा हुआ, अंजलि भी गायब हो गई। फ्लैट में अब सन्नाटा है। लोग कहते हैं कि कोहरे की रातों में वहां से खटखट की आवाजें आती हैं, और अगर कोई दरवाजा खोलने की हिम्मत करता है तो उसे सिर्फ ठंडी हवा और नाखूनों के निशान मिलते हैं।